नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेल्मिसर्टेन का एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड टेल्मा के बारे में। टेल्मा के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, इसके यूज के बारे में, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, इसको लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या वार्निंग्स हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं और क्या-क्या साइड इफेक्ट्स इसमें हो सकते हैं, तो सब कुछ हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट करते रहें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेल्मा ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाया गया बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, जिसमें कि जो ड्रग होती है वो टेल्मिसर्टन होती है। टेल्मिसर्टन के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, ये कैसे काम करती है, तो ये बीपी को कम करने का काम करती है, यानी कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को दिया जाता है। मतलब अगर डॉक्टर अगर आपको टेल्मा प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको बीपी बढ़ने की शिकायत है। तो ये कैसे काम करती है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 को ब्लॉक कर देती है। क्यों ये बीपी कम करती है? क्योंकि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के आगे की जो प्रोसेस होती है, उसमें ये जो पाथवे है, ये 2 जगह काम करता है। एक तो ब्लड वेसल्स पे और ब्लड वेसल्स का वेसोकंस्ट्रिक्शन कराती है। दूसरा, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करता है। उसके आगे ये क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सिस्टम क्यों लागू होता है? क्योंकि जब बीपी कम होता है, यानी कि सोडियम की कमी हो जाए, हाइपरवोल्यूमिया हो जाए, जिसे हम हाइपरवोल्यूमिया और हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की सफिशिएंसी कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई के कम होने की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और इसका असर हमारी किडनी, लीवर, लंग्स में पड़ता है और यही तीनों से ये एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करते हैं। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो ये इसको मेंटेन करने के लिए एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, जो कि रेनिन और एसी इनहिबिटर्स के द्वारा किया जाता है। तो यही एक पाथवे होता है जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का काम करता है। तो इसी पाथवे को ये दवा बंद कर देती है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 को, जिसके कारण जो वेसोकंस्ट्रिक्शन और हाइपरवोल्यूमिया हो रहा था वो बंद हो जाता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर जो है तो कंट्रोल हो जाता है। तो ये रही इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात, यानी कि इसका उपयोग हाइपरटेंशन के केस में किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की। तो टेल्मिसर्टन के बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे कि टेल्मा तो है ही अपना पॉपुलर ब्रांड। दूसरा टेल्मीवास है, टेल्मीकाइंड है, टेलिस्टा है और टेलवॉस है और टी10 है, टेलगो है, जीटेल है। तो बहुत सारे ब्रांड हैं टेल्मिसर्टन के, जिनमें की मुख्य ड्रग होती है जो टेल्मिसर्टन होती है। और आगे हम बात करते हैं इसके कुछ सावधानियां रखने की। टेल्मिसर्टन दवा को लेने के बाद जो लोग अल्कोहलिक है, यानी कि शराब का सेवन करते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोनों को साथ में लेने से हाइपोटेंशन सडनली हो सकता है। सडनली बीपी फॉल की वजह से आपको चक्कर आ सकता है और कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए इन दोनों को साथ में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी के केसेस में दवा को बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। ये गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए ऐसी कंडीशन में ये दवा को नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कई बार ये देखा गया है कि उस कंडीशन में दें कि ना दें, डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ये दवा किन-किन लोगों को और नहीं दी जा सकती है, तो स्पेशली जो लोग लीवर और किडनी के इम्पेयरमेंट है, यानी कि फंक्शन उनका डिस्टर्ब है, तो उन लोगों को ये दवा नहीं दी जा सकती है। जिन लोगों को इस दवा से एलर्जी है, उन लोगों को भी ये दवा नहीं दी जा सकती है। तो ये इसकी सावधानियाँ रखने वाली बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये एक हाइपरटेंसिव ड्रग है और जब ये मरीज को शुरू की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, तो बॉडी कुछ समय तक हाइपरटेंसिव के स्टेज में रहती है और ये दवा तुरंत बीपी को लो करती है, यानी कि बीपी कम करती है। तो जो हाइपर से हाइपो का जो एक फ्लक्चुएशन होता है, उस कंडीशन में व्यक्ति को क्या महसूस होता है, एक वीकनेस सी फील होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन से हाइपोटेंशन में आते वक्त ब्लड प्रेशर के फॉल डाउन होने की वजह से बॉडी को ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, कई बार पल्स रेट भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होती है, जकड़न होती है, क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी थोड़ा बहुत असर होता है, छाती में जकड़न होती है। जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, उनको साइनस पेन बढ़ जाता है। इसके अलावा
जो है तो स्वेलिंग किसी-किसी को आ जाती है, तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को देखने को मिले, बट रेयर केसेस में कभी-कभी कुछ पेशेंट्स में ये कंप्लेंट्स मिलती हैं। तो ये थी सारी जानकारी टेल्मा के ऊपर, उससे रिलेटेड ब्रांड्स के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में और उसके यूजेस और प्रिकॉशन के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आएगा आपको और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।